त्रिकूट पर्वत की ऊंचाइयों पर, जहां आसमान धुएं में घुल जाता है और हवा में भक्ति की महक फैल जाती है, वहीं बसती है स्वयं आदि शक्ति का वह स्वरूप जिन्हें संसार माता वैष्णो देवी के नाम से जानता है। कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई पार करने के बाद जब एक भक्त माता के पवित्र भवन में प्रवेश करता है, तब उसके सामने खुलती है वह रहस्यमयी गुफा, जहाँ किसी मूर्ति की नहीं बल्कि 3 स्वयंभू पिंडियों की आराधना होती है। माता वैष्णो देवी की गुफा के भीतर स्थित इन 3 पिंडियों को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त स्वरूप कहा गया है। यह तीनों देवी ज्ञान, धन और शक्ति की प्रतीक हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की, जो विद्या और बुद्धि देती है। दूसरी पिंडी माँ महालक्ष्मी की, जो संपन्नता और वैभव प्रदान करती हैं। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली की, जो शक्ति और साहस का संचार करती हैं। यह तीनों पिंडियाँ किसी मानवीय हस्ताक्षर से निर्मित नहीं, बल्कि स्वयं प्रकृति द्वारा प्रकट हुई हैं। जब भक्त इनका दर्शन करता है तो उसे सिर्फ पत्थर नहीं, एक जीवित चेतना का अनुभव होता है, मानो तीनों रूप स्वयं उसकी आत्मा से संवाद कर रहे हों। कहा जाता है कि जब त्रेता युग में अधर्म चरम पर था, तब तीनों देवियाओं काली, लक्ष्मी और सरस्वती ने मिलकर एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया, जिसे वैष्णवी कहा गया। माता वैष्णवी का जन्म रत्नाकर नामक एक भक्त के घर हुआ। बचपन से ही उनमें ब्रह्मचर्य, करुणा और तप का तेज झलकता था। बड़े होकर उन्होंने भैरवनाथ नामक तांत्रिक के अत्याचार से बचने के लिए कटरा के पास अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा में 9 महीने तप किया। अंततः त्रिकूट पर्वत की चोटी पर माता ने भैरव का संहार किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। उसी क्षण माता ने ध्यान मुद्रा धारण कर पिंडी रूप में विराजमान हो गईं। एक साधु थे श्रीधर। उन्होंने देवी से प्रेरणा पाकर इस पवित्र गुफा की खोज की। जब उन्होंने इन 3 पिंडियों की पूजा आरंभ की, तब स्वयं देवी प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। श्रीधर, आज से तुम और तुम्हारा वंश मेरी पूजा करेंगे। तब से आज तक श्रीधर के वंशज ही इस पवित्र मंदिर में माँ की आरती करते हैं। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ पहुँचता है, उसकी तीनों शक्तियाँ ज्ञान, वैभव और बल जागृत हो जाती हैं। एक कंपन, एक अदृश्य ऊर्जा इस गुफा में महसूस की जा सकती है। यह केवल पत्थरों की पूजा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की 3 आदि शक्तियों का मिलन बिंदु है। माँ के ये 3 रूप दिखाते हैं कि मनुष्य का जीवन भी तभी पूर्ण होता है जब उसमें बुद्धि, सरस्वती, समृद्धि, लक्ष्मी और शक्ति काली तीनों का संतुलन मौजूद हो। हर साल लाखों श्रद्धालु कटरा से 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा करते हुए माता के दरबार तक पहुँचते हैं। यह यात्रा सिर्फ एक चढ़ाई नहीं, बल्कि आत्मा के आरोहण की प्रतीक है, जहाँ हर कदम पर जय माता दी की गूंज मनुष्य को उसके आंतरिक भय से मुक्त करती है। भक्त जानता है कि जब वह उस पवित्र गुफा में सिर झुकाता है, तो उसका अस्तित्व तीनों देवियों की शक्ति से भर जाता है, और वही बन जाती है उसकी जीवन यात्रा की सबसे बड़ी साधना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक कमेंट माता रानी के आशीर्वाद का माध्यम है। तो नीचे कमेंट में अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करें, और माता रानी आप सभी को उनके अनंत आशीर्वाद से नवाजेंगी। जय माता दी।